वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2023। जी हाँ, जितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं 2023 की, वो सारे क्वेश्चंस हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने सारे ही क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखेंगे पहला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यहाँ पर फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नए अध्यक्ष पूछे हैं। सही आंसर है ए, शुभ्रकांत पांडा। फिक्की का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1927 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और नए अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा हैं। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। इसका सही आंसर होगा ए, अनिल कुमार लाहौटी। ये नए चेयरमैन एंड सीईओ बने हैं रेलवे बोर्ड के और इन्होंने रिप्लेस किया है विनय कुमार त्रिपाठी को। रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई है और इसी दिन भारत में पहली ट्रेन चली थी इन बिटवीन मुंबई टू ठाणे, जो कि 34 किलोमीटर्स थी। और हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री जॉन मथाई थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही आंसर है ए, संतोष कुमार यादव और इन्होंने अलका उपाध्याय जी का स्थान लिया है। एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, संतोष कुमार यादव, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही आंसर होगा डी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अगला, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। आंसर है ए, मेघना अहलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। साथ ही साथ मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके सेक्रेटरी हैं MP सिंह, महासचिव हैं अरुण कुमार बनर्जी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। सही आंसर होगा इसका PT उषा, जो कि एथलीट हैं जिन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं, अभी रिसेंटली राज्यसभा में PT उषा को मनोनीत किया गया है। देखिए, राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो हैं 250, जिनमें से 238 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित हैं और 12 सदस्यों का निर्वाचन नहीं कहेंगे, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये प्रावधान लिया था हमने आयरलैंड के संविधान से। और लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, इस फील्ड के व्यक्ति को ही मनोनीत की जाएगा। ठीक है, तो ये खेल से संबंधित है और खेल एक आर्ट का फॉर्म है, कला में आता है। तो PT उषा भी रिसेंटली मेंबर ऑफ राज्यसभा बन गई हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर है ए, विनीत कुमार। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके मनोज कुमार और CEO बन गए हैं विनीत कुमार। भारत के महान्यायवादी कौन बने हैं। तो आंसर है R वेंकट रमणी। देखिए, ये जो हैं भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है 76वां और ये जो हैं हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा महान्यायवादी बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज की बराबर की होनी चाहिए। इनका कोई टर्म एंड टेन्योर नहीं होता, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ए, रोज़ा बिन्नी। बीसीसीआई इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये 1928 में बना था। मुख्यालय इसका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। सचिव हैं जय शाह, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ये बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ या फिर DY चंद्रचूड़, 50वें हैं। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। साथ ही साथ भारत के सभी न्यायाधीश, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बस सुप्रीम कोर्ट में जो सेवानिवृत्त आयु है 65 है और हाई कोर्ट में 62 है। 50वें बने हैं DY चंद्रचूड़, 49वें थे UU ललित, 48वें थे NV रमन्ना, 47वें थे शरद अरविंद बोबड़े और 46वें थे रंजन गोगोई। इसके अलावा हम बात करें पहले मुख्य न्यायाधीश के तो वो थे HJ कानिया और सुप्रीम कोर्ट बना था 28 जनवरी 1950 को। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो आंसर है अनिल चौहान। देखिए, जो CDS हैं इंडिया के पहले, वो थे जनरल बिपिन रावत और दूसरे CDS बने हैं अनिल चौहान। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा समीर V कामत। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो आंसर है इसका D, पंकज मोहन सिन्हा। इस कमांड की स्थापना 22 जुलाई 1949 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इसका C, KV शाह जी। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के PDF के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और भी अगर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। हमारा जो 6th 5 ईयर प्लान है उसके तहत इसे स्थापित किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुंदर रमन राम मूर्ति। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष SS मुंद्रा हैं। MD एंड CEO सुंदर रमन राम मूर्ति बने हैं। भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ कौन बने हैं? तो आंसर है इसका A, अरविंद वालिया। स्थापना 1 अप्रैल 1895 और जो थल सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, अभी आने वाला है। और वर्तमान में प्रमुख मनोज पांडे हैं। पहले प्रमुख जनरल करियप्पा थे। इसका आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्मा। इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है इसका C, संजय सिंह। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बने हैं T, विजेंदर शर्मा। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है B, हंसराज अहीर। देखिए, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। पर 102वां संवैधानिक संशोधन 2018 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दिनेश कुमार शुक्ला, यानी कि A, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है।
हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी हैं, शिमला और धर्मशाला। गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। मुख्य न्यायाधीश हैं अमजद एहतेशाम सईद। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा? जी कमलावर्धन राव। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए महानिदेशक तो ये बने हैं सुजॉय लाल थाउसेन और इनके पास अतिरिक्त प्रभार है। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल बने हैं, है ना, दोबारा से बने हैं हालांकि ये। इसके अलावा गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर इसका बी अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी एक महारत्ना कंपनी है। स्थापना 1956, मुख्यालय नई दिल्ली। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका टीजी सीताराम। इसकी स्थापना 1945 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत के नए चुनाव आयुक्त तो ये बने हैं अरुण गोयल और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इस वजह से 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? तो आंसर है इसका डॉक्टर सीवी आनंद बोस। मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है? आंसर इसका संध्या देवनाथन। मेटा की स्थापना 2004, मुख्यालय कैलिफोर्निया और सीईओ इसके जेफ बेजोस। सीईओ जो है जेफ बेजोस अमेज़ॉन के हैं, इसके हैं मार्क जुकरबर्ग। और जो जेफ बेजोस अमेज़ॉन के जो सीईओ हैं, बेसिकली उन्होंने क्या किया है, सीईओ के पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया था। एंडी जेसी को नया सीईओ बनाया गया, तो ये अब जो है उसके एमडी रह गए थे। और रिसेंटली इन्हें बिलियन डॉलर्स में क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि 200 बिलियन डॉलर का नुकसान अभी टेस्ला के मालिक एलन मस्क को भी हुआ है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अरविंद विरमानी। नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नरेंद्र मोदी जो हैं इसके वर्तमान प्रमुख हैं। उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं और सीईओ जो हैं वो सुब्रमण्यम अय्यर है। कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? आंसर इसका अमृतलाल मीणा। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, लॉ कमीशन के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। भारतीय रबड़ उद्योग संघ, इसके अध्यक्ष रमेश केजरीवाल। इसका मुख्यालय मुंबई में है। राजभाषा की आचार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ए प्रकाश जावड़ेकर। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर कुमार बासा। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना मार्च 2010 में हुई थी। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आंसर इसका शमशेर सिंह। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई है एसबीआई की। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके प्रमुख दिनेश कुमार खारा है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हेमंत गुप्ता, जो पूर्व जज भी हैं। इसकी स्थापना 2019 में हुई है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है डॉक्टर पीसी रथ। स्थापना 1945, मुख्यालय कोलकाता। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप तिर्की। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
आईकार गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? आंसर है डॉक्टर जी हेमा प्रभा और इसकी स्थापना 1912 में हुई है। मुख्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। भारत की नई महालेखा नियंत्रक जो लेखा महानियंत्रक हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, वो कौन बनी है? ये बनी है भारती दास और ये 27वीं अधिकारी है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? आंसर है मिस्टर संजय कुमार। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है केवी सुरेश कुमार। देखिए, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम 2003 में बना था। मुख्यालय चेन्नई में है। जैव विविधता प्राधिकरण जो है बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है अचलेंद्र रेड्डी। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। मुख्यालय चेन्नई में है। केंद्र सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना है? आंसर है इसका एन चंद्रशेखरन। और ये जो है बिजनेस 20 वैश्विक कारोबारी समुदायों के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसकी स्थापना 1999 में हुई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है इसका सुभाशीष पांडा। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 1957। एयर इंडिया की कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर इसका सी आलोक सिंह। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किस एथलीट को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इनके बारे में, पीटी उषा। भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लेलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आंसर इसका ए शीनू अग्रवाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है मीनेश सी शाह। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, स्थापना 1965, मुख्यालय गुजरात। हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है ए मुकेश अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का पहला कुलाधिपति किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा डी अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे रेल मंत्री हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है सी जक्षय शाह। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है गुणवत्ता परिषद, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त जो है वो कौन बने हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी अजय भादु। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? ये है सुजॉय लाल थाउसेन। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिरीक्षक PS रानीपसे हैं और मोटो है सेवा और निष्ठा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ए कल्याण चौबे। स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इसका सी बाला सुब्रमण्यम। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण सिंह धूमल। भारत का तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन बन गए हैं? आंसर है ए अनीश दयाल सिंह। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल भी रहे हैं।
जो 148 अनुच्छेद है वो बात करता है भारत के कैग के बारे में, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है और ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर, दूसरे बने अमिताभ कांत और तीसरे बने हैं परमेश्वरन अय्यर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर विल बी डी, माधवीपुरी बुच। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। 1992 में इसको सांविधिक दर्जा दिया गया है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं राजीव कुमार, जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि एक 3 मेंबर बॉडी है। इसके अलावा इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी वजह से 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका ए, संजय कपूर। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसी वजह से 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसके प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसएस मुंद्रा बने हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष एम जगदीश कुमार, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। एफसीसीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? फिक्की। आंसर है अरुण चावला। और उसके नए अध्यक्ष तो वो बने हैं शुभ्रकांत पांडा। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन हैं? आंसर है बी, एसएल थाउसेन। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर इसका ए, डॉक्टर मनोज सोनी यानी कि यूपीएससी। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी ली कमीशन की सिफारिश पर। पहले इसके अध्यक्ष थे रोज बारकर। संविधान में भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसकी जानकारी मिलती है। यूपीएससी के मेंबर्स जो हैं वो चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करता है। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं अरमाने गिरधर। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को बनी थी बॉम्बे में। संस्थापक हैं इसके ए ओ ह्यू। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ जिसके अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बनर्जी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की नई निदेशक कौन बनी है? ये बनी है डी, मृणालिनी श्रीवास्तव। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्थापना 2005, मुख्यालय नई दिल्ली। भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका डी, प्रदीप सिंह खरोला। जो आईटीपीओ है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना 1977 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर है बी, संजय मल्होत्रा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। आंसर है डी, संगीता वर्मा, जो कि कार्यवाहक हैं। स्थापना 2003, मुख्यालय नई दिल्ली। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका बी, राजीव बहल। ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? आंसर इसका सी,
वसुधा गुप्ता। कौन प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष बने हैं? आंसर इसका बी, नितिन गुप्ता। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। ये संथाल ट्राइब को बिलोंग करती हैं, भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। पहले दलित राष्ट्रपति चंद KR नारायणन थे। इसके अलावा सबसे कम उम्र के जो राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। भारतीय समाचार एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है के राजा प्रसाद रेड्डी। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक, तो ये बनी है डी, नलाथाम्बी कैलासेल्वी। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसकी स्थापना अक्टूबर 1993 में की गई है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमन के बैरी। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा डी, सुमंत सिन्हा। एसोचैम इज इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है देवाशीष पांडा। अगला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की जो नए अध्यक्ष हैं, जो महानिदेशक हैं, वो कौन बने हैं? ये बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक ये बने हैं डी, हिमांशु पाठक। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष PD वाघेला। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है इसका डॉक्टर S राजू। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष जो महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं? राजेंद्र कुमार, यानी कि C। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है निधि छिब्बर। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? इसका आंसर है चन्नीरा वंशी पोनप्पा। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? जी अशोक कुमार। भारतीय अंतरिक्ष संघ इंडियन स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है जयंत पाटिल और इसके उपाध्यक्ष राहुल वत्स। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बनी है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? आंसर होगा इसका राजेश वर्मा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष तो ये बने हैं दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अब आज के टेस्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो लॉन्च हो गई है, जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।